बिहार का यह अस्पताल बांट रहा है मौत। काल के गाल में समा गए 848 मासूम बच्चे। इस रिपोर्ट को पढ़िए, सिहर उठेंगे आप। गया जिला के सबसे बड़ा अस्पताल पिछले कुछ दिनों से मौत बांट रहा है। इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार इस बात की गवाही दे रही है कि पिछले 10 महीने में इस अस्पताल में 5314 बच्चे भर्ती कराए गए थे, जिसमें 848 मासूम बच्चे काल के गाल में समा गए। हर महीने करीब 85 बच्चों की मौत होती है। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराए गए थे 5314 बच्चे। दैनिक जागरण के सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी तो सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। पोषाहार से लेकर गरीब कल्याण के तमाम योजनाओं के बाद यह हाल। न समीक्षा न पड़ताल, इसे हम गरीबी की मार कह ले या फिर जागरूकता का अभाव। मगर किसी एक अस्पताल में 10 महीने में 848 बच्चों की मौत हो जाए तो बड़ा प्रश्न है। मगध प्रमंडल के सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर के बीच ये मौत हुई है। हर महीने करीब 85 बच्चे काल के गाल में समा गए। यहाँ 5314 बच्चों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इसमें मौत का आंकड़ा करीब 15% रहा। आए दिन 1-2 मौत होती तो एक बात होता, लेकिन दैनिक जागरण ने सूचना के अधिकार के तहत से यह जानकारी मांगी थी ताकि पता चल सके कि यह संख्या क्या है। उपाधीक्षक सह लोक सूचना अधिकार डॉक्टर इनके पासवान ने जो जानकारी दी वह चौंकाने वाली था। इतना ही मौत के ईएस से भी ये नहीं हुई तो काफ़ी खतरनाक बीमारी है। जब मौत की शिकार हुए बच्चों की पारिवारिक पृष्ठभूमि की पड़ताल के क्रम में कुछ लोग से बात की गई तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब मिली। ये मौत पर केवल आंसू बहा सकते हैं। हर महीने इतनी बड़ी संख्या में मौत होती चली गई पर कोई न समीक्षा किया और न कोई जांच पड़ताल की गई। आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाले पोषाहार से लेकर गरीबों को कल्याण की तमाम योजनाओं के बावजूद यह हाल। मरने वालों की अधिक संख्या अनुसूचित जाति के थे। आखिर उनकी मौत का कारण क्या रहा? इस संबंध में अस्पताल के अधीक्षक से लेकर विशेषज्ञों से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वायरल फीवर, खून में संक्रमण के साथ अन्य बीमारी के कारण है। बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए पौष्टिक आहार मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गरीबी के कारण इन्हें पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाता है। ये विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। औरंगाबाद के अरविंद पासवान की पत्नी नीतू देवी अपने एक वर्षीय बीमार बेटे को लेकर 7 सितंबर को अस्पताल पहुंची थी। उन्हें शिशु रोग विभाग में भर्ती कराया गया था। बच्चे की हालत खराब थी और उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी। इससे पता चल रहा था कि मां के गर्भावस्था के दौरान पोषाहार नहीं मिला। बच्चे के जन्म के बाद उसे उचित पोषाहार और उपचार नहीं मिला। कुछ ही देर में मौत हो गई। गया के बाराचट्टी के सुगिया देवी पति शंभू मांझी के साथ 4 माह की पुत्री के उपचार के 4 सितंबर को अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने बताया कि सांस लेने में परेशानी हो रही थी। बच्चे काफ़ी कमज़ोर थी। अगले ही दिन वह चली बसी। गया के फतेहपुर के नरेश यादव की पत्नी प्रतिमा कुमारी 8 वर्षीय पुत्री को 14 अक्टूबर से लेकर पहुंची। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी खून में संक्रमण फैला हुआ है, काफ़ी देर हो चुकी थी। उसकी मृत्यु दूसरे दिन हो गई। औरंगाबाद के फरहर आलम भी 5 वर्षीय पुत्र को लेकर पहुंचे। बच्चे की हृदय रोग था। 7 अक्टूबर को उसका निधन हो गया। अत्यंत पिछड़े इलाके में बसे लोगों ने अभी भी झाड़ फूंक का चलन है, इसके प्रति कोई जागरूक नहीं है। बच्चे की तबीयत खराब होते ही ओझा गुनी के पास चले जाते हैं। बीमारी बढ़ती है तो अस्पताल लेकर आ जाते हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। इसके अलावे गांव में घूम रहे झोला छाप डॉक्टर कह रहे हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों की हालत बहुत ख़राब होने जाने पर लोग यहां पहुंचते हैं। यहां आने के बाद चिकित्सकों द्वारा बच्चों को बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है, लेकिन बीमारी काफ़ी बढ़ जाने के कारण मौत हो जाती है। बीमार होते ही बच्चों को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो इनकी संख्या में मौत नहीं हो सकती।
ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर विनोद शंकर, अधीक्षक अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। बच्चों की मौत, दूसरा क्या कर रहे हैं इनके पासवान? बच्चों की मौत का कारण कुपोषण भी है। गरीबी के कारण उन्हें जो पोषण मिलना चाहिए थी नहीं मिल पाता है और वो बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। तो ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।